हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी कल मंडे को कैसे ट्रेड किया जाएगा। ठीक है, जो बताया गया था आपको फ्राइडे के लिए, जो लेवल दिया गया था फ्राइडे के लिए भी, तो उसने ओपनिंग दी थी बैंक निफ्टी ने 39,090 के आसपास। थोड़ा सा अपसाइड ज़्यादा थी 40 पॉइंट, वहां से फिर डाउन साइड। ये जो लेवल था हमारे पास एक 39,050 और 38,960 का। ठीक है, ये 39,050 को फिर से रिटेस्ट करता है, डाउन साइड आता है कहाँ तक? ये आता है करीब डाउन आपका 828। 828 इसी फ्लो में लो मारता है। ये जो क्लोजिंग प्राइस था, सॉरी क्लोजिंग प्राइस नहीं था, ये जो था 878। 878 मेरा एक लेवल था, 878 तक का, जो मैंने ड्रॉ कर रखा था कल के दिन। फ्राइडे के दिन जो लेवल ड्रॉ था 878 के नीचे कोई लेवल मेरा ड्रॉ नहीं था उस टाइम पर। 878 तक का मेरा लेवल ड्रॉ था कि 878 और 800 ये दोनों सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, जैसे ये देखिए प्राइस नीचे जाता है 3 कैंडल में, बट क्लोजिंग 878 के आसपास ही इसकी होती है कैंडल की। ठीक है, यहाँ से अपसाइड भी जाता है तो कहाँ तक? 39,50 के आसपास। उसके बाद डाउन साइड आता है काफी देर, ये इस रेंज में 10:35 से लेके और 11:55 तक इस रेंज में ही रहता है। 870 से लेके और 970 100 पॉइंट की रेंज में रहता है। ब्रेक भी करता है रेंज को तो ज्यादा बड़ा कोई मोमेंटम नहीं मिलता है हमें। ठीक है, 800 के आसपास और एक सपोर्ट था इसका 800 के करीब, तो वहां से वापस जाता है, फिर से 960 जाता है, फिर से नीचे, फिर से अब। ठीक है, तो हमें जो इसमें मोमेंटम मिला था, एक एक बार हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, फिर एक यहाँ पे लिया था, फिर एक यहाँ पे लिया और यहाँ पे एग्जिट किया, फिर यहाँ पे जैसे ऊपर निकला फिर से एक ट्रेड मिल गया जो कि ऊपर तक गया 960 के ऊपर। तो मैंने बोला था कि 960 को निकलेगा तो कम से कम 39,050 और डे हाई भी क्रॉस कर सकता है, क्योंकि उस टाइम में लाइव था तो वो सब चीजें बोली थी। हाँ, 130 जब क्रॉस कर दिया था, 130 जब क्रॉस कर दिया था तो फिर मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि 240 के आसपास जाएगा, जो कि उसने 235 का हाई लगाया था। ठीक है, जैसे जैसे लेवल्स हैं, जैसे लेवल्स काम कर रहा है, मार्केट का बिहेवियर भी ऐसा ही रहता है। किसी एक लेवल के ऊपर निकल गया तो फिर और ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट लेवल के नियर अबाउट, और नीचे निकल गया लेवल के तो फिर नेक्स्ट लेवल तक भी जाने की पॉसिबिलिटी है उसके नियर अबाउट या एग्जैक्टली टच करे। ठीक है, तो ये होता है, एक दिन नहीं होता है, डेली होता है। एक दिन होता है तो ठीक है, हमने गैस कर लिया, हमने तुक्का मार दिया भाई, क्या ठीक है तुक्का लग गया, बट ये डेली तो तुक्का नहीं लगता ना मार्केट में। डेली जो लेवल दिए जा रहे हैं वो डेली काम कर रहे हैं। आप लोग, बहुत सारे लोग फिर भी पता नहीं क्या देखते हैं, नहीं देखते, कुछ सीखने का मन है नहीं है। भाई बिना सीखे मार्केट से पैसा नहीं निकाला जा सकता बॉस। सीखना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल। जितना टाइम लगाओगे उतना ज्यादा आपको के लिए प्रॉब्लम बढ़ेगी। ठीक है, रूल रेगुलेशन डिसिप्लिन फॉलो करने ही पड़ेंगे, सीखना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, तभी मार्केट कुछ पैसा देगा आपको। अदरवाइज आप मार्केट से पैसा हो सकता है कि कुछ कमाओ बट लेके नहीं जा पाओगे, एंड ऑफ द डे आप लॉस ही करोगे, अपने पॉकेट का भी देके जाओगे। ये बात फैक्ट है। एक दिन में कुछ नहीं होता बॉस। हम सोचें कि हमें कोई मैजिक ट्रिक मिल जाए, वो मार्केट में नहीं होती, कहीं अप्लाई नहीं होती मैजिक ट्रिक। कोई मैजिक ट्रिक नहीं है किसी के पास, नहीं। अगर कोई कह रहा है तो वो फिर धोखा है आपके साथ। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई नहीं है। हमने भी मैजिक ट्रिक के लिए बहुत सारा पैसा वेस्ट किया है। मैजिक ट्रिक कहीं से मिले, ओवरऑल कहीं नहीं मिलती भाई। वो सब जो भी हमारी स्ट्रेटजी है, जो भी हमारे सेटअप है, बस वही काम करते हैं। कभी कुछ बनता है, बहुत सारी स्ट्रेटजी और सेटअप होते हैं, तो कभी कुछ बनता है, कभी कुछ बनता है, जो जहां बन जाएगा उसके हिसाब से ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, लेवल्स ऑलरेडी आपको दे रखे हैं हमने, लेवल्स आपको फ्री में मिल रहे हैं, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, कहाँ से ऊपर निकलेगा तो कहाँ जा सकता है, कहाँ से नीचे निकलेगा तो कहाँ तक जा सकता है। फिर भी आप लोग को नहीं समझ में आ रही है आप लोगों के क्या करना है, कैसे करना है, तो भाई बेटर है कि आप लोग ट्रेडिंग बंद करो। थोड़ा सा कहीं से भी, किसी से भी सीखो, बट सीखो। सीखने के बाद प्रैक्टिस करो, उसके बाद फिर ट्रेड करना स्टार्ट करो। सीखने के पर्पज से, प्रॉफिट के पर्पज से नहीं, चाहिए कमाने के पर्पज से नहीं, क्योंकि अगर एक बार सीख गए, प्रैक्टिस अच्छा हो गया, साल 2 साल का, तो फिर कमाने के लिए तो बहुत टाइम है कि कमा तो आप एक दिन में भी लोगे, इतना सारा पैसा मिल जाता है एक दिन में भी। कभी कभी इतना मिल जाता है ना कि 100% आपको दिखता है कि हाँ ठीक है, जैसा मेरा प्रिडिक्शन है ऐसा हो भी रहा है, होता भी है। बट टाइम लगता है उस सब चीज में। आप जितने भी देखते होगे ना यूट्यूब पे, कितने बड़े बड़े वीडियोस दिख रहे हैं या स्क्रीन शॉट देख रहे हैं, तो वो एक दिन की मेहनत नहीं होती भाई, वो सालों की मेहनत होती है उसके पीछे। साल 6 महीने से कुछ नहीं होता, सालों की मेहनत उसके पीछे होती है, तब जाके वो लोग वहां तक पहुंचते हैं। बट आपको क्या लगता है कि आपने तो आज देखा कि इसने आज ही कमाया है? अरे भाई आज कमाया, बट उसके पीछे तो देखो उसकी मेहनत कितने टाइम की है। वो एक दिन में कुछ नहीं होता बॉस। ठीक है, अभी देखो मंडे तो कंफर्म है गैप डाउन होने वाला है। मंडे के लिए बात करें तो अगर हम, मंडे ये तो कंफर्म है गैप डाउन होने वाला है, बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों। ठीक है, अब मेरे पास लेवल क्या एक्सपेक्टेशन है मेरे हिसाब से कम से कम 500 से 800 पॉइंट बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो सकती है। 15, देखिए मंडे के लिए पॉसिबिलिटी है कि, एक्सपेक्टेशन मेरी ये है 500 से 800 पॉइंट बैंक निफ्टी डाउन हो सकता है, गैप डाउन ओपनिंग 500 से 800 पॉइंट की हो सकती है।
ठीक है, अब मेरे लिए पास क्या लेवल है, क्योंकि इसकी क्लोजिंग हुई है 39,200 के अराउंड, और मेरे पास जो लेवल्स है 38,500 से 38,700 की एक रेंज है कम्प्लीटली मेरे पास। 38,500 से 38,700 की एक रेंज है। अगर कहीं इसी रेंज में ओपनिंग मिल जाती है हमें, इस रेंज में कहीं भी ओपनिंग मिल जाती है हमें बैंक निफ्टी की, और यहाँ पर कुछ भी हमें बाइंग के लिए सिग्नल कोई भी मिलता है, ठीक है, तो हम लोग बाई कर सकते हैं कॉल, और वो हमें लेके आएगा 850 से 950 का हमें टारगेट वो दे सकता है, या 39,000 भी टच कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। 850 से 950, 39,000 तक का टारगेट हमें मिल सकता है। जैसे जैसे ऊपर निकलेगा 39,050 पहला आएगा, उसके लिए हर्डल 39,050 के बाद में फिर 39,200 के आसपास वो जा सकता है, अगर वो अपसाइड मूव करता है तो। ठीक है, बात कर रहा हूँ मैं इस रेंज में, और 38,500 और 38,700 की रेंज में ओपन होता है तो उसके बाद हमने ऐसे रिएक्शन करना है, ऐसे ट्रेड करना है। ठीक है, और बात करते हैं अगर कि वो और थोड़ा गैप डाउन हो जाता है, बड़ा गैप डाउन हो जाता है, तो डाउ जोन्स को देखो, डाउ जोन्स 600 600 पॉइंट माइनस मंथ हुआ है। अगर ये मंडे के दिन ओपन होके थोड़ा सा रिकवर करता है तो मे भी पॉसिबल हमारा बैंक निफ्टी कम गैप अप हो, बट गैप अप तो होगा। 400 500 पॉइंट तो पूरे चांसेस है कि उतना तो हो ही सकता है, ज़्यादा नहीं होगा तो। ठीक है, बट अगर ये डाउ जोन्स यहाँ से कुछ रिकवरी देता है मंडे मॉर्निंग में, तो शायद हो सकता है कम इम्पैक्ट पड़े, कम गैप डाउन हो हमारे यहाँ। ठीक है, बट अगर डाउ जोन्स और ज़्यादा डाउन साइड चला जाता है मंडे के मॉर्निंग में, तो डेफिनेटली फिर बड़ा गैप डाउन भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है कहीं पे हमें 800 1000 पॉइंट का गैप डाउन देखने को मिल जाए बैंक निफ्टी के अंदर। तो फिर एक 38,200 और एक 38,300 पर भी एक रेंज है मेरी, कि अगर यहाँ पर भी हमें कुछ भी बाइंग मिलती है 38,200 300 पे, तो हम यहाँ भी ले सकते हैं। यहाँ से भी कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फ्री बाई कर सकते हैं, जो कि उसको 38,500 के आसपास, 38,500 38,600 38,700 कहीं भी लेके जा सकता है, या फिर और भी ऊपर निकलेगा तो वो एक अलग बात है। ठीक है, या फिर और भी अगर नीचे आता है, सपोज दैट कि 38,300 200 पे कहीं भी इसकी ओपनिंग हो जाती है, फर्स्ट 5 मिनट का लो मैं मान लेता हूँ 38,400 500 के आसपास का ओपनिंग होके नीचे आता है, 38,200 के आसपास रुकता है, और उसके बाद भी फिर नीचे निकलता है, तो 38,200 के नीचे निकलेगा फर्स्ट 5 मिनट का लो, तब भी मैं ट्रेड ले लूंगा, जो कि मुझे लेके आएगा वो 38,000 तक, और 37,900 के आसपास तक भी लेके आ सकता है। ठीक है, बट ये जो रेंज है फिर 37,800 900 के आसपास, 900 950 भी हो सकती है। ये जो रेंज है, इस रेंज में अगर कुछ मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, तभी मैं बाइंग करने के लिए ही उसे सोचूंगा। वो फिर हो सकता है मुझे 38,300 या 38,500 तक लेके आ जाए, बट ऐसा नहीं करना है भाई कि एक बड़ा गैप डाउन हो गया, बड़ा गैप अप हो जाता है, तो बड़ा गैप अप हो गया तो आपने कॉल ले ली, बड़ा गैप डाउन हो गया तो आपने पुट ले ली, वो लॉजिक सही नहीं होता। क्यों, इतने बड़े गैप अप गैप डाउन होने के बावजूद कुछ रिवर्सल के चांसेस होते हैं। ठीक है, और वो ज्यादातर देखने को मिलता है। अभी कल क्या होने वाला है नहीं पता, हो सकता है रिवर्सल हो और नहीं भी हो, और डाउन साइड चला जाए। तो इस वजह से अगर डाउन साइड जाता भी है, फर्स्ट 5 मिनट का लो ब्रेक कर भी रहा है, तो भाई मैं पुट लेने के लिए भी कोई मुझे दिक्कत नहीं है। कितना मोमेंटम हो चुका है उसके हिसाब से एक जो भी पुट पुट होगी, आईटीएम या फिर एटीएम, उससे ओटीएम तो हम कभी ट्रेड करते ही नहीं है, आईटीएम या ओटीएम, सॉरी एटीएम या आईटीएम, आईटीएम ही करते हैं मोस्टली, बट हो सकता है कि एटीएम ले ले। वो डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है उसके हिसाब से, कैसा रहेगा, कैसे हमारे फेवर में है, क्या चांसेस है, उसके हिसाब से मिनिमम क्वांटिटी लेनी है, हाफ क्वांटिटी लेनी है, फुल क्वांटिटी लेनी है, क्या लेनी है, वो उस सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अभी से कुछ नहीं बता सकते क्या लेना है, कितना लेना है, 100% लेना है क्वांटिटी, या फिर हमने 25% लेना है, 50% लेना है, क्या लेना है, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, ये रहेगा मंडे के लिए हमारे पास ट्रेड करने के लिए। जो भी हमारा लॉजिक रहेगा वो ये रहेगा, ट्रेड करने के लिए हम लोग इस तरीके से उसको ट्रेड कर सकते हैं। भाई कुछ भी आपको दिखता है, कोई भी बुलिश सिग्नल मिलता है, ट्रेड ले सकते हो कॉल साइड, जब तक कोई वो बुलिश साइन नहीं दे रहा है आपको। क्योंकि कई बार देखने को मिल रहा है कि काफी बड़ा गैप डाउन होने के बावजूद एक अच्छा रिवर्सल भी हमें देखने को मिल जाता है, 300 400 पॉइंट का, 500 पॉइंट का, या उससे भी ज्यादा। ठीक है, तो वो सब चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्या सिनेरियो क्या है, उसके हिसाब से ट्रेड करना, बिना स्टॉप लॉस से कभी भी कोई भी ट्रेड मत करो मार्केट के अंदर। ओके, और मैंने एक लिंक डाला हुआ है टेलीग्राम में, कि जो भी अगर जो भी लोग मेरे उस लिंक से अकाउंट ओपन करके उसमें रेगुलर ट्रेड करते हैं, तो एवरी मंथ एंड में मैं एक स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूंगा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, कंप्लीटली आपको सिखाया जाएगा एवरी मंथ। ठीक है, आप तो ट्रेड कर ही रहे हो, किसी और अकाउंट में भी कर रहे हो, इसमें भी करोगे, तो इसमें करने से आपको यही फायदा है कि फ्री में आपको लर्निंग भी मिलेगी। भाई फ्री ट्रेड तो मैं आपको दे ही रहा हूँ, टेलीग्राम में एक दो ट्रेड, ऑलमोस्ट एक ट्रेड या फिर दो ट्रेड जो भी होती है, मैं डेली देने की कोशिश करता हूँ, कभी कभी नहीं भी दे पाता हूँ, तो कोशिश कर रहा हूँ मैं डेली आपको एक दो ट्रेड टेलीग्राम में डालूँ। ठीक है, तो वहां से भी आप कर सकते हो विद स्टॉप लॉस, और टारगेट क्या लेना है वो आपकी इच्छा है,
क्योंकि मैं टारगेट बढ़ा दूंगा तब भी लोगों को अपनी इच्छा अपने मन के अकॉर्डिंग एग्जिट करना है, कोई 20 पॉइंट पर, कोई 10 पॉइंट पर, कोई 50 पॉइंट पर, जो जैसा जिसका कैपेसिटी है होल्ड करने का उसके हिसाब से वो होल्ड करेगा। ओके, आप लोग अकाउंट ओपन करा सकते हो और आराम से सीख भी सकते हो। ट्रेड तो आपको वहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है, दोनों जगह करना है। इसका प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है धन का, क्योंकि हमारे पास जो ट्रेडिंग व्यू है, ट्रेडिंग व्यू का ही सारा प्लेटफॉर्म वहाँ पर है धन में कोई अकाउंट ओपनिंग चार्ज नहीं है, कोई एमसी चार्ज नहीं है। आपका सारे इंडिकेटर टूल्स फ्री आपको यूज करने के लिए मिलेंगे, बेस्ट है। ओके दोस्तों, अगर किसी को कुछ डाउट रहता है, कोई रहती है, तो मेरे को मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सअप या टेलीग्राम जो भी होगा बेस्ट पॉसिबल आपको ट्राई करेंगे रिप्लाई करने के लिए। ओके, बट अननेसेसरी बिना रिस्क मैनेजमेंट के, मनी मैनेजमेंट के ट्रेड ना करें भाई। अच्छा रहेगा आप लोगों की सेहत के लिए और आपके कैपिटल के लिए। ओके, अच्छे से ट्रेड करें, कुछ सोच के समझ के किसी लॉजिक के साथ ट्रेड लें। अनलॉजिकली ट्रेड लोगे नहीं चलेगी बात, इसमें मार्केट नहीं करनी छोड़ेगा आपको। बड़े लॉस कब होते हैं, कैसे होते हैं, वो आपको भी पता है। दो केसेस में बड़े 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 लॉस होते हैं, लोगों के अकाउंट खत्म हो जाते हैं। जो भी कैपिटल होता है वो तब तक फिर वेट कर लेते हैं कि बड़ा लॉस होने के बाद फिर हिम्मत भी नहीं होती कि हम इसे स्क्वायर ऑफ करते हैं। फिर लगता है कि ऐसा ना हो कि हमने यहाँ स्क्वायर ऑफ किया पोजीशन को, यहाँ से ये रिवर्स हो गया। ठीक है, तो ऐसा ना करें। जो स्टॉप लॉस है स्टॉप लॉस दे दो, स्टॉप लॉस मत हटाओ। स्टॉप लॉस जाता है जाने दो, पता है ना मेरा ये लॉस फिक्स है। स्टॉप लॉस जाएगा तो मेरा इतना जाएगा, स्टॉप लॉस नहीं है तो कितना जाएगा, पूरा प्रीमियम भी जा सकता है। बड़े लॉसेस तभी होते हैं तो हम अननेसेसरी होल्डिंग करते हैं, और फुल कैपिटल को यूज करके। दूसरी बात, हम क्या करते हैं, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करते हैं फुल कैपिटल को यूज करके, तो अकाउंट खाली करने वाली कंडीशन होती है। वो ज्यादातर होते हैं ऐसा ही, अक्सर लोग सब बड़े लॉसेस होते हैं। लॉस ज्यादा होने के बाद वो स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाते। ओके, ओके दोस्तों, जय हिंद, जय माता दी।